जो बार बार कहा जा रहा है कि असली आदिवासी, तो असली आदिवासी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि कोई नकली आदिवासी भी है। तो आप नकली आदिवासी किसको मान रहे हैं? कहने का तात्पर्य हो सकता है कि वो हमें कह रहे होंगे नकली आदिवासी। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और हमारा जो मूल परिचय है एक जनजाति का, एक आदिवासी का, वो संवैधानिक रूप से हमको मिल सके, उसके लिए लड़ाई है। ये कहीं से भी जो बार बार कहा जाता है ये आरक्षण के लिए या फिर ये हमारा हक लूटने के लिए हो रहा है, तो ऐसे कहीं से भी कोई बात नहीं है। जनजाति होने के नाते वो भी जनजाति हैं, हम भी जनजाति हैं। फ़र्क सिर्फ यही है कि वो लिस्ट में हैं, हम लिस्ट में नहीं हैं। इसीलिए उनको सरकारी आदिवासी, हमको गैर सरकारी आदिवासी कहा जाता है। बार बार आदिवासी, असली आदिवासी, नकली आदिवासी का बात कहा जाता है। यहाँ इस बात को लेकर कहा जाता है, उन लोग का सोच ये है कि जो लोग अभी वर्तमान में एसटी का सूची में हैं, उन लोग सोचते हैं कि हम ही लोग आदिवासी हैं। लेकिन अब मान लीजिए जिस तरह से हमको 1950 में छोड़ा गया है, अब मान लीजिए कि इस वक्त अगर किसी एसटी कम्युनिटी को उस लिस्ट से अगर किसी कारण से हटा दिया गया, तो क्या उसको आदिवासी नहीं माना जाएगा? तो यहाँ जो बातें कही जाती हैं, कहीं ना कहीं से वो अपने बात में खुद ही कंट्राडिक्ट करते हैं। कभी कहते हैं कि हर किसी को हक है कि भाई एसटी, एससी, ओबीसी में आप अपना मांग रख सकते हैं, फिर कहते हैं कि अगर सभी मांग करने लगेंगे तो हमारा क्या होगा? तो ये तो खुद ही अपने बात को ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में इन दिनों स्थानीय नीति से ज़्यादा अब चर्चा कुर्मी समाज की हो रही है। कुर्मी समाज की इसलिए हो रही है कि इन्होंने पहली बार तो नहीं कह सकते हैं, इन्होंने पहली बार इतने जोरदार तरीके से जो है एसटी में शामिल होने की मांग उठाई है। जब से उठाई है, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा की राजनीति में खलबली मच गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा असर झारखंड में हो रहा है, क्योंकि इसका एक तरफ से ये अपनी मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से विरोध भी हो रहा है। इस मुद्दे पर आपने कई इंटरव्यू हमारा देखा होगा, कई आदिवासी लीडर का जो विरोध कर रहे हैं और कई कुर्मी समाज के उन लोगों का जिनका तर्क है कि आखिर उन्हें आदिवासी की दर्जा क्यों चाहिए। इसी पर कुछ दिन पहले हमने सालखन मुर्मू का इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कुर्मी को आदिवासी की दर्जा अगर दे देंगे तो आप समझिए कि जो असली आदिवासी हैं उनका गला घोटने का काम किया जाएगा, इसलिए कि वो फिर उनके साथ अन्याय होगा। आज हमारे साथ ये जो है आदिवासी समाज, आदिवासी कुर्मी समाज केंद्रीय समिति का ये प्रसन्नजीत महतो हैं, इनके अध्यक्ष हैं, और ये जो है काफ़ी कुछ अपने तर्क लेकर यहाँ पर आज हाजिर है। इनसे भी हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर जो कुर्मी महतो हैं यहाँ झारखंड में, उन्हें आदिवासी क्यों दर्जा चाहिए। क्या कहीं उनके आरक्षण पर इनकी नज़र तो नहीं है? क्या ये चाहते हैं कि सत्ता में जो एक तरीके से जो आदिवासी राजनीति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, इसलिए कि कई बार ये बात हो चुकी है कि इनकी नज़र जो है उन पर है, कहीं उस पर तो नहीं है। तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद, जोहार। सबसे पहला आरोप यही, आपको आदिवासी दर्जा क्यों चाहिए? क्या कहीं आप जो आदिवासियों के जो आरक्षण मिला है, हक मिला है, राजनीति, सत्ता, हिस्सेदारी, क्या चाहते हैं? क्या उनकी सिंधमारी करना चाहते तो फिर उनके साथ अन्याय नहीं हो जाएगा अगर आपके साथ न्याय होगा तो? देखिए, ये एक सरासर जो है एक बेबुनियाद बात है, और इस तरह का जो भी बात बोलते हैं या जो भी एक इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं, पटाक्षेप करते हैं, ये बिल्कुल ही एक निराधार बात है। क्योंकि आदिवासी बनने या बनाने वाली यहाँ कोई बात नहीं है। आदिवासी ना कोई बन सकता है, ना कोई किसी को बना सकता है, ये एक जन्मजात चीज़ होती है। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो हकमारी की जो बात की जा रही है, तो आदिवासी जो हैं यहाँ पर तीन जो शब्द है, तीन शब्दों को समझने की ज़रूरत है। पहला है आदिवासी, दूसरा जनजाति और तीसरा अनुसूचित जनजाति। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो आदिवासी हैं, मतलब जो जिस स्थान के आदिकाल से बसवास करने वाले लोग हैं, उनको आदिवासी माना जाता है, और उन आदिवासियों में से ही कुछ समुदायों को जनजाति माना गया है। उनके कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं, उनको आधार मानते हुए उनको जनजाति माना गया है। और उसी आधार पर जो छोटा नागपुर पठार के यानी इस बृहत्तर झारखंड के जो कुर्मी समुदाय हैं,